झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बोल्डिया जगन्नाथपुर में संचालित नव ज्योति विद्या मंदिर आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाता नजर आ रहा है। आधुनिक भारत की शिक्षण पद्धति में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने की सोच के साथ शुरू किया गया यह विद्यालय न केवल किताबों की पढ़ाई करता है बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण और संस्कारों पर भी विशेष ध्यान देता है। नव ज्योति विद्या मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पढ़ाई की शुरुआत से लेकर समापन तक आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा को समान महत्व दिया जाता है। विद्यालय परिसर में कदम रखते ही बच्चों द्वारा एक दूसरे को तिलक लगाकर स्वागत करने की परंपरा अपने आप में अलग संदेश देती है। स्कूल की असेंबली वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होती है, जिसके बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया जाता है। इससे बच्चों में संस्कारों के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की समझ भी विकसित हो रही है। विद्यालय में जब शिक्षक या शिक्षिकाएं कक्षा में प्रवेश करती हैं, तो उनका उद्घोष ओम के साथ किया जाता है। यह परंपरा बच्चों के मन में गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा करती है। गुरुकुल परंपरा से प्रेरित यह विद्यालय भोजन से पहले हाथों की स्वच्छता, भोजन मन और अनुशासन जैसे संस्कारों को भी बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा बना रहा है। एक जो समय होता है टाइम टेबल, इसमें सबसे पहले होता है कि बच्चे जब गेट के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर चंदन रखा रहता है। सभी बच्चों को ये बोला हुआ है कि सभी जब अंदर आए तो सब एक दूसरे को चंदन लगाकर चंदन मंत्र बोलते हुए और सभी को चंदन लगाते हैं। क्लास उसके बाद असेंबली लगती है। असेंबली में जो भी प्रेयर होता है उसमें जो श्लोक सब पढ़ाए जाते हैं वो बोलते हैं बच्चे। और उसके बाद जब क्लास लगती है तो क्लास में भी जब टीचर जाती है, क्लास के अंदर एंटर करती है जब टीचर, तो उस समय भी सारे बच्चे ओम का उच्चारण करते हुए, ताकि क्लास शांत हो जाए। इसका एक अच्छा शांत एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया गया है, जिससे बच्चों का क्लास शांत होगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी। इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाता है, जब लंच ब्रेक होता है, तो उस समय बच्चों को खाने से पहले आपको हाथ धोना है। उसके लिए भी अनाउंस किया जाता है कि आपको हाथ धोना है। हाथ धोकर सभी बच्चे बैठते हैं और भोजन मंत्र बोलते हैं। भोजन मंत्र बोलने के लिए बच्चों को सिखाया गया है। भोजन मंत्र बोलने के बाद ही सभी भोजन को प्रारंभ करते हैं। भोजन मंत्र बच्चों को सिखाने के पीछे का लक्ष्य यही है कि बच्चों को ये पता चले कि खाना जो हमारे हाथ तक आता है, हमारे मुंह तक जो निवाला जाता है, उसमें कितना तरह का वो रास्ते से आया है गुजर कर, वो उनको उसका वैल्यू का पता चले और वो उसका अनादर ना करे, उसका दुरुपयोग मतलब उसको बर्बाद ना करे और उसको प्रणाम करके भगवान का एक प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करे, ताकि उनके शरीर में उसका हर ऊर्जा उसको प्रकाशित करे। विद्यालय के संस्थापक का मानना है कि वैदिक शिक्षा के लिए आधुनिक शिक्षा अधूरी है। उनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है, लेकिन यदि बच्चों को शुरू से ही वैदिक ज्ञान और संस्कार मिले तो स्वतः ही नशे से दूर रहेंगे। उनका मन पढ़ाई व सकारात्मक कार्यों में लगेगा। युवा दिवस के अवसर पर कुछ कार्यक्रम को यहाँ पर रखे थे। युवा को बचाने के लिए आज सबसे बड़ा जरूरी होता है कि युवा नशा से बचे रहें। इसीलिए नशा मुक्ति रैली निकालें और यहाँ से उसी से शुरुआत किए और गांव में जाकर बच्चों के द्वारा यह संदेश दिया गया कि नशा से हमारा पैसा भी खर्च होता है और हमारा शरीर स्वास्थ्य हर दृष्टिकोण से हानि ही हानि है। उससे अगर हम बच जाएंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब शरीर स्वस्थ हमारा रहेगा तो हम किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। तो यह हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो कि हर साल 12 जनवरी को हम लोग इसको करते आ रहे हैं। और आज यहाँ पर बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन भी लगाया गया था। इसमें बच्चा अपने पाठ्यक्रम में से कोई प्रोजेक्ट उठाकर उसका खूब गहन अध्ययन करके और उसको प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर दर्शाएं, जिससे कि उनका अभ्यास हो गया। उस प्रोजेक्ट के विषय में उनको अच्छी से जानकारी हुआ और लोगों को बताते बताते और एक दूसरे का प्रोजेक्ट सुनते सुनते उनका पाठ्यक्रम भी बढ़िया से पूरा हो गया। तो सबसे बड़ा चीज़ यही रहा कि उनका योगदान जो उतना मेहनत किए, छुट्टी में घर में थे, ये नया वर्ष में बहुत बढ़िया से उसका शुरुआत हम लोग स्कूल में सब बच्चे सुबह सुबह आते हैं। यहाँ पर सब बच्चों को यह सिस्टम बनाया गया है कि बच्चे आएँ
और यहाँ पर सब बच्चे एक दूसरे को चंदन लगाते हैं, सुप्रभात बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेयर के लिए सब बच्चे खड़े होते हैं, प्रेयर करते हैं और यहाँ मंदिर है। सोमवार को विश्व युवा दिवस के अवसर पर नवज्योति विद्या मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले नशा उन्मूलन को लेकर जागरूकता मार्च निकाला गया, जो विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरा। मार्च के दौरान बच्चों ने तंबाकू और अन्य नशे के सेवन कर रहे लोगों को रोककर उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में समझाया। इसके बाद विद्यालय परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहाँ बच्चों ने तकनीकी आधारित और प्रयोगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ ज्ञान साझा किया। इस प्रदर्शनी ने यह साबित कर दिया कि वैदिक शिक्षा अपनाने का अर्थ आधुनिक विज्ञान से दूरी नहीं, बल्कि दोनों का संतुलित समावेश है। नमस्कार, मैं नवज्योति विद्या मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल बोल रही हूँ। आज हमारे विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष ऐसे ही हमारे विद्यालय में स्वामी जी के जयंती पर हम लोग नशा मुक्ति अभियान का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हम समाज में फैली हुई इस कुरीति को समाप्त करना चाहते हैं। और बच्चों के द्वारा ये रैली निकाली जाती है ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता आए कि बच्चे इस चीज़ का संदेश हमें दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमारे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया था। बहुत लंबी छुट्टी हो गई, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा गाइड नहीं किया गया। फिर भी घर में रहते हुए भी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रदर्शनी दिखाई है और सारे एग्जीबिशन भी बहुत सुंदर बना है और साथ ही साथ उसका व्याख्यान भी बहुत सुंदर से किया है। इसके लिए हम सभी बच्चों को बधाई देते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। नहीं सर, मेरा नाम अंशुमान झा है, मैं क्लास 7 से हूँ और ये क्लीन एयर है जो आप देख रहे हैं। इनमें ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है चिमनी से जाता है और ये कार्बन एब्जॉर्बर में अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन एब्जॉर्बर। उसके कारण जो इसके अंदर पार्टिकल्स में गंदगी रहता है वो अपने अंदर ले लेता है कार्बन एब्जॉर्बर और जैसे फिर क्लीन एयर इस चिमनी से निकल रहा है, जिससे हमारा वातावरण में कोई दूषित ना हो। थैंक यू। ये बनाने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? ये मेरे भाई ने बताया था। क्या बताया? कि तुम फैक्ट्री घर में बनाओ और वेस्ट, और टीचर मदद की थी बताने के लिए कि वेस्ट तुम बनाओ, वेस्ट हमारे जीवन वेस्ट फैक्ट्री का धुआं हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, इसको क्लीन कैसे बना सकते हैं हम। I am Garima Singh. I am a student of class 6. Today is science exhibition. This is my model water cycle. The water cycle is also called hydrological cycle. The water cycle is a cycle that water goes through on earth. The sun heats the water in oceans, lakes, rivers and ponds. The water cycle includes precipitation, condensation, evaporation and collection. Good afternoon, sir. My name is Niyati Jyoti. I read in class 1. Today I am a present a science exhibition. My topic name is living things and non-living things. Living things are breathe and non-living things are do not breathe. Living things जो ये होता है जो सांस लेता है और non-living things जो ये होता है जो सांस नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग जैसे कि होता है लिविंग थिंग में जो सांस लेता है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, insects, birds. For example, non-living thing में जैसे कि कुल मिलाकर नवज्योति विद्या मंदिर कम समय में ही क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा और वैदिक संस्कारों से समन्वय का सशक्त उदाहरण बन चुका है। यह विद्यालय न केवल पढ़ाई बल्कि चरित्र, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित कर भविष्य की एक सशक्त और संस्कारी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में अग्रसर है। यही कारण है कि इलाके के शिक्षाविद भी इस स्कूल की शिक्षण पद्धति के कायल हो रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मानव कुमार फुलाजा है। हम अभी आपके नवज्योति विद्या मंदिर के में आए हुए हैं। इस हमारा जो ये मतलब सरायकेला जिला में एकमात्र एक ऐसा स्कूल नवज्योति विद्या मंदिर है जिसमें संस्कार से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम को दर्शाया जाता है और बच्चे को सिखाया भी जाता है। इसमें भोजन मंत्र से लेके दीप जलाने तक मंत्र, हर एक संस्कार की तरह तरह के अनूठा कार्यक्रमों को बच्चे को संस्कार के रूप में दिया जाता है, जो सरायकेला जिला के लिए अद्वितीय है। इसका जोड़ा नहीं है मेरे समझ से, और ये बहुत अच्छे अथी पर जा रहे हैं, उन्नति की तरफ जा रहे हैं। इनके अच्छे बच्चे भी उसी तरह से फॉलो सारे नियम को कर रहे हैं और हम इस स्कूल में पिछले 5 सालों से आना जाना करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनको हम हर एक तरह से आके बच्चे को प्रेरणा को आगे बढ़ाते रहते हैं। साइंस एग्जीबिशन में हर एक बच्चे से साइंस से जुड़ा हुआ बात को पूछते हैं, बताते हैं
और फिर वो बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं। बाद में भी हमें फ़ोन करके पूछते हैं, हमें उसे बताने के लिए आना जाना पड़ता है। हम इस स्कूल के बच्चे को अपने मन से अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और आते जाते रहेंगे। धन्यवाद। युवा दिवस कैसे? हाँ, आज स्वामी विवेकानंद दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी इन्होंने वो जो वो कार्यक्रम रखा और साथ में इस स्कूल के जो बच्चे के कुछ बच्चे के जन्मदिन था उसको भी इससे जोड़कर समाधि के संस्कार से जोड़कर उस बच्चे को भी भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना किया गया। ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नशा मुक्ति को लेकर रैली निकाली, वो तो सबसे सुंदर था। उस समय तो हम यहाँ नहीं उपलब्ध थे, लेकिन नशा मुक्ति के लिए भी जो इन्होंने रैली निकाला वो भी अद्वितीय है। सरायकेला के लिए ऐसा नहीं था, भाई कोई स्कूल वाला ने आज तक तो किया नहीं मेरे नज़र में। वो भी हमें उसको भी अद्वितीय के नाम से देंगे, उसका जोड़ा नहीं है। रैली से लगता है कि नशा करने वाले प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। हमारे समाज में इसकी ज़रूरत है और ये जो जिन्होंने ये कला को दिखाया वो उत्तम है। लोग इसको फॉलो करें और मानेंगे। हम तो अब इस रास्ते पर चले हैं तो एक बार तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आगे इसके और अक्सर होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।